नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी की बात करेंगे। गोदावरी नदी भारत में किस जगह से निकलती है, इसका सोर्स क्या है और इसमें मिलने वाली इसकी महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज की हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जो गोदावरी नदी आती है दोस्तों, ठीक है, ये महाराष्ट्र में एक जगह आती है दोस्तों, जिसका नाम आता है त्र्यंबकेश्वर त्रिमकेश्वर की पहाड़ी। त्रिमकेश्वर की पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है दोस्तों, जो कि कहाँ पर आती है, जो कि आती है दोस्तों कहाँ पर, महाराष्ट्र में आती है। ठीक है। अब इस नदी के निकलने के पश्चात इसमें कुछ महत्वपूर्ण इसकी राइट साइड से, ठीक है, और इसकी लेफ्ट साइड से कुछ नदी इसमें मिल जाती है दोस्तों। तो सबसे पहले जो नदी मिली दोस्तों, उसका नाम आता है डरना, जो कि इसकी फर्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जाती है। उसके पश्चात दोस्तों इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम आता है दोस्तों परवरा। क्या नाम आता है दोस्तों, परवरा, जो कि इसमें मिल जाती है, जो कि इसकी सेकेंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जाती है। थर्ड जो नदी आती है दोस्तों, उसका नाम ध्यान रखना, क्या आता है, सिंधफना। क्या नाम आता है, सिंधफना, जो कि थर्ड नंबर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है। उसके पश्चात इसमें एक अन्य नदी मिली दोस्तों, जिसका नाम आता है मंजरा। क्या नाम आता है दोस्तों, मंजरा, जो कि इसकी फोर्थ नंबर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आती है। अब दोस्तों ध्यान रखना, मंजरा में भी दो महत्वपूर्ण इसकी नदियां मिलती हैं, जिसमें पहली का नाम आता है दोस्तों करंजा और दूसरी का नाम आता है दोस्तों तेरना। ठीक है, ये मंजरा की ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आती हैं। आगे चलने के पश्चात दोस्तों गोदावरी नदी में एक अन्य नदी मिलती है दोस्तों, जिसका नाम आता है मनेर। क्या नाम आता है दोस्तों, मनेर, जो कि इसकी फिफ्थ नंबर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है। आगे चलने के पश्चात इसमें अंततः एक नदी मिलती है दोस्तों, जिसका नाम आता है किन्नार सानी। क्या नाम आता है, किन्नार सानी, जो कि इसकी सिक्स नंबर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है, या फिर लास्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है। तो ये दोस्तों गोदावरी नदी की राइट ट्रिब्यूटरी आती हैं। अब इनको याद कैसे रखोगे दोस्तों, तो याद रखने के लिए दोस्तों एक ट्रिक आती है, DPS MK। ठीक है, DPS MK। ठीक है, ऐसे मानो दोस्तों कि महात्मा गांधी DPS स्कूल में पढ़े थे। ठीक है, तो डी से क्या बनेगा दोस्तों, डी से बनेगा डरना। ठीक है, जो कि डरना है, डरना। पी से बनेगा दोस्तों परवरा, एस से बनेगा सिंधफना, एम से बनेगा मंजरा और के से बनेगा किन्नार सानी। तो टोटल आपकी रिवर्स कंप्लीट हो जाएंगी, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जाती है। अब इसकी आती है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। तो दोस्तों ध्यान रखना, परवरा और सिंधफना, जो परवरा और सिंधफना आती है, इसके मध्य में एक नदी मिलती है दोस्तों, जिसका नाम आता है पूर्णा। क्या नाम आता है इसका, इसका नाम आता है दोस्तों पूर्णा। और पूर्णा जो नदी आती है दोस्तों, इसकी भी राइट ट्रिब्यूटरीज आती है, जिसका नाम आता है दुधना। क्या नाम आता है दोस्तों, दुधना। तो आपसे पूछेगा दोस्तों कि पूर्णा की ट्रिब्यूटरीज का नाम बताइए, तो आप बताओ कि पूर्णा की जो ट्रिब्यूटरी आती है उसका नाम आता है दुधना, जो कि किस में मिल जाती है, जो मिल जाती है किसमें, गोदावरी नदी में। आगे चलने के पश्चात दोस्तों ध्यान रखना कि जो सिंधफना और मंजरा नदी आती है, इसके मध्य में एक नदी मिलती है दोस्तों, जिसका नाम क्या आता है, जिसका नाम आता है वेनगंगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि वेनगंगा जो आती है, यह एक नदी के संगम के पश्चात बनती है। इससे पहले इसका क्या नाम होता है, पेनगंगा। पेनगंगा में एक नदी मिलती है दोस्तों, जिसका नाम होता है वर्धा। ठीक है, वर्धा इसमें मिल जाती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों, इसका नाम हो जाता है वेनगंगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि गोदावरी नदी में मिलने वाली वेनगंगा नदी किन दो नदियों का संगम है, तो आप बताओगे पहली आती है पेनगंगा और दूसरी आती है वर्धा। ठीक है, आगे चलने के पश्चात दोस्तों इसमें एक अन्य नदी मिलती है दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम आता है दोस्तों प्राणहिता। क्या नाम आता है, प्राणहिता, जो इसमें मिल जाती है। प्राणहिता के पश्चात एक अन्य नदी मिलती है दोस्तों, जिसका नाम आता है इंद्रावती। क्या नाम आता है, इंद्रावती, जो कि इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी आती है। ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां मैंने आपको बताई, जो कि राइट साइड से मिलती हैं और लेफ्ट साइड से मिलती है। लेफ्ट साइड से दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले आती है, उसका नाम आता है पूर्णा। सेकंड आती है दोस्तों, उसका नाम आता है वेनगंगा, जो कि दो नदियों की धारा होती है, पेनगंगा और वर्धा। उसके पश्चात दोस्तों इसमें एक नदी मिलती है, जिसका नाम आता है प्राणहिता। प्राणहिता के पश्चात इसमें मिलती है दोस्तों इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती की दोस्तों एक सहायक नदी आती है, जिसका नाम याद रखना कुटनी। क्या नाम आता है, कुटनी। कुटनी जो है वो किसकी सहायक नदी आती है, इंद्रावती की सहायक नदी आती है। और अंततः दोस्तों ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में प्रवेश करके दोस्तों
एक जगह आती है जिसका नाम आता है राजमुंदरी। राजमुंदरी जो है उस जगह के निकट, ध्यान रखना ये कहाँ पर गिर जाती है दोस्तों, ये गिर जाती है अरेबियन सी में या फिर अरब सागर में ये नदी गिर जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी आती है जो कि राइट साइड से ज्वाइन करती हैं और लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती हैं। एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों, इसका सोर्स जो आता है ये निकलती कहाँ से, तो बताओगे त्र्यंबकेश्वर माउंटेन से जो कि महाराष्ट्र में आता है। इसके निकलने के वजह से राइट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी जाती है धरना, उसके बाद परवरा, उसके बाद सिंधफना, उसके बाद मंजरा, और मंजरा की दो महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी जाती है दोस्तों करंजा और तेरना। उसके पश्चात दोस्तों ध्यान रखना इसकी एक अन्य ट्रिब्यूटरी जाती है जिसका नाम आता है मनेर। मनेर के पश्चात एक नदी आती है दोस्तों जिसका नाम आता है किन्नार सानी जो कि इसकी राइट बैंक और लास्ट राइट ट्रिब्यूटरी जाती है दोस्तों। इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी आती है, सबसे पहले आती है पूर्णा, और पूर्णा की सहायक नदी आती है दुधना। उसके बाद वेनगंगा, वेनगंगा दो नदियों के संगम से बनती है जिसका नाम आता है पेनगंगा और वर्धा। उसके बाद प्राणहिता, उसके बाद इंद्रावती। इंद्रावती की एक सहायक नदी आती है दोस्तों जिसका नाम आता है कुटनी। यह आंध्र प्रदेश में प्रवेश करके दोस्तों एक जगह आती है राजमुंदरी जो कि एक शहर आता है। ठीक है, तो पूछेगा राजमुंदरी शहर किस नदी के किनारे, तो आप बताओगे गोदावरी नदी के किनारे, और इसके निकट कहाँ पर प्रवेश कर जाती है, अरेबियन सी में प्रवेश कर जाती है। अब ध्यान रखना दोस्तों इस नदी से संबंधित कुछ अन्य तथ्य आते हैं उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना इसका जो टोटल लेंथ आता है इस नदी का, वो ध्यान रखना दोस्तों वो आता है 1465 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो टोटल बेसिन एरिया आता है, ठीक है, इसका जो टोटल बेसिन एरिया आता है दोस्तों 3,18,218 किलोमीटर इसका बेसिन एरिया आता है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना इसको हम क्या कहते हैं, गंगा ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, गोदावरी रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया, इसको दक्षिण भारत की हम गंगा भी कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना ये किस किस स्टेट को क्रॉस करती है या किस किस स्टेट में अपना बेसिन बनाती है, तो बताओगे दोस्तों सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है दोस्तों तेलंगाना, और लास्ट में कौन सा आता है, तो बताओगे आंध्र प्रदेश। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि ये जो नदी आती है ये ध्यान रखना वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर आती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी आती है। ठीक है, इस प्रकार से नदी बहती है। ठीक है, कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट की ओर और गिर जाती है अरेबियन सी में। तो दोस्तों ये आती है गोदावरी नदी और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो आप किस नदी पर देखना चाहते हो कमेंट में जरूर बताएं।